वह आज हमारे साथ टाइम्स नाउ टेली टॉक पे जुड़ी हैं सना सुल्तान खान की मदर। मैम, फर्स्टली वेलकम हियर ऑन टाइम्स नाउ टेली टॉक। थैंक यू। कैसा जर्नी फॉलो कर रही हैं सना की? कैसा लग रहा है उसका गेम आपको अब तक? मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है उसका गेम देख के। जो वो बाहर है वो अंदर है। आई एम प्राउड टू बी शी इज डूइंग वेल। तो व्हेन आपको पता चला था कि आपकी बेटी बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने वाली है, आपने उसे कोई टिप्स दी थी या आपने कैसे रिएक्ट किया था ये जानकर? थोड़ा मुझे पहले लगा था कि बिग बॉस में काफी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होना पड़ता है, लेकिन जिस तरह भी सना खेल रही है तो आई एम हैप्पी, नो प्रॉब्लम। ऑडियंस बाहर काफी जगहों पे ऐसा बोलती है कि सना अपनी गेम पूरी तरीके से नहीं खेल रही है, अभी भी वो बहुत छुप छुप के खेल रही है। उस पे आपको क्या लगता है कि वाकई में सना छिप छिप के खेल रही है, दिस इज सना पूरी पूरी गेम, लाइक फुल फ्लेजेड गेम? सना पूरा पूरा खेल रही है। जो मैंने अभी बोला ना, जो बाहर है वही अंदर पोर्ट्रे कर रही है। इट्स नथिंग लाइक दैट कि शी इज नॉट लाइक व्हाट शी इज शोइंग इन द स्क्रीन। वो जो है बाहर अपनी निजी जिंदगी में, वो अंदर इसी तरह खेल रही है। उनका बॉन्ड घर में सबसे ज्यादा आपको किसके साथ पसंद आ रहा है? जाहिर सी बात है, नेजी और साई को मैंने देखा है, साई कीर्तन को, कि उसका बॉन्ड काफी अच्छा है उन लोग के साथ। और बाकी सबके साथ भी उसका कोई झगड़ा वगैरह मैंने नहीं देखा है होते हुए। जहां तक मैंने बिग बॉस देखा है तो उसमें उसी की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। कल सना काफी इमोशनल हुई जब उनको नॉमिनेट कर दिया गया। मे बी शायद वो डिसहार्टेंड थी या फिर शायद उनको बिट्रेड लगा। अपनी बेटी को स्क्रीन पर देखना जहां वो ऐसे भावुक हो रही है और आप एज ए मदर उन्हें कंसोल नहीं कर सकती हैं, मुश्किल लगता है कि आप वहां हैं और वो आपसे कितना दूर है। जी, लगता है काफी मर्तबा मुझे इस तरह लगता है। कई ऐसे इंस्टेंस होते हैं जब वो नर्वस हो जाती है, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। बिकॉज आई शी इज इमोशनल सेम ओवर हियर। बट एट ए टाइम उसको पता है वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। शी इज अ वेरी स्ट्रांग गर्ल। उसको पता है कि मुझे कहाँ स्टैंड लेना है, कहाँ नहीं लेना है। तो ये बात सोच के फिर मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। वाला अगर मैं नेजी की बात करूं तो नेजी दोनों सनास के बीच में, सना मकबूल और सना सुल्तान दोनों के साथ अपनी दोस्ती हैंड इन हैंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता तो ये भी कहती है, रादर एविक्टेड कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि अगर वो सना सुल्तान के साथ 1 घंटे की बातें करेंगे तो वो सना मकबूल के साथ 1.5 घंटे की बातें करेंगे, मतलब दोनों के साथ बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि नेजी सेफ खेल रहे हैं या नेजी बहुत स्ट्रैटेजिकली खेल रहे हैं दोनों सनाओं की फीलिंग्स के साथ, या ये उनका गेम प्लान है? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा है कि निजी गेम के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। उसकी कोई स्ट्रेटेजी है। नेजी दोनों सना को पसंद कर रहा है, और मैंने कई मर्तबा देखा है कि ये दोनों सना को समझाते रहता है कि तुम्हारा कुछ आपस में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सना के पास, वो सना की तारीफ करते हैं मकबूल की, और मकबूल के पास सना सुल्तान की तारीफ करके दोनों को फ्रेंडली करना चाहते हैं। अगर नेजी ऐसा कुछ सोचते थे करने के लिए तो ऐसा कतई नहीं करते। आई थिंक बीच में अभी कुछ दिन पहले नेजी और सना की एक आर्ग्यूमेंट भी बहुत हुई थी, जिसके बाद सना ने भी उनको उल्टा जवाब दिया था और उसके बाद वो बैठ के उन्होंने बातचीत भी करी थी। कंटेस्टेंट्स में सना को ऐसा क्या है जो शायद पसंद नहीं आ रहा है घर के अंदर? देखो, सना की एक एथिक्स है, बीइंग, कि मुझे गलत रीत से कोई चीज में साथ नहीं देना है। वो उसके एथिक्स है। उसने, मैंने कई मर्तबा देखी है इसके अंदर ये बातें, और मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी ये बातें। इसके लिए बिना वजह ये सब इन चीजों में नहीं रहती है। और जब उसको लगता है कि मुझे यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है, तो वहां से वो उठ के चली जाएगी, लेकिन ऐसा कभी सलाह मशवरा गलत नहीं करेगी। तो वो, आई एम प्राउड फॉर हर वेयर शी इज टुडे बिकॉज ऑफ हर एथिक्स। वाल अगर मैं बात करूं सई केतन के साथ उनकी बॉन्डिंग की, सना बहुत कोशिश कर रही है दोस्ती यारी को आगे ले जाने की, उनके साथ अपने इक्वेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की, लेकिन कई जगहों पे देखा गया है सही बोलते हैं कि मैं अपनी स्पेस में हूँ, मुझे मेरी स्पेस दे दो। एंड सना उस चीज से हर्ट भी हो गई थी कि आपकी टोन मुझे बहुत रूड लगी थी। क्या आपको सई और सना का बॉन्ड कैसा लगता है? देखो, सही और सना का एज अ फ्रेंडली बहुत 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 ही अच्छा बॉन्ड है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग कभी हम स्ट्रेस में रहते तो हमको लगता है ना कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो उसने जी। स्पेस मांगा होगा। बट सना फ्रेंड को जब फ्रेंड डीपली मानती है ना कि जो मेरे फ्रेंड है, तो उसके लिए उसको लगा होगा उसके टोन में रूडनेस है। मे बी उसने जनरली कहा होगा। इट मे बी लाइक अच्छा, दैट। बिग बॉस के घर में ना मैम, अक्सर बॉन्ड्स दोस्ती से कब इक्वेशंस बदल जाती हैं नहीं पता चलता।
तो अगर सना, बिकॉज हम देख रहे हैं कैसे फैंस भी उन दोनों को साथ में देखते नजर आते हैं और काफी लिखा भी जाता है उनके बारे में, स्पेकुलेशंस कर दी जाती हैं बॉन्ड्स के बारे में। अगर सना कभी सही से अपनी फीलिंग्स का जिक्र करती है या सही उनसे अपनी फीलिंग का जिक्र करते हैं, आप क्या उन दोनों को फ्यूचर में कैसे आप उनको ट्रीट करेंगी? क्या लगता है सना सही को उस कॉन्टेक्स्ट में पसंद कर सकती हैं? देखो, सबसे पहले मुझे पता है जब सना ने एक टैग दे दिया है फ्रेंड, तो वो फ्रेंड ही हो सकता है, उसके आगे ओह, नहीं जा सकती। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर बिकॉज वॉट शी सेड इट, एंड शी विल बी फ्रेंड वाह। फॉर एवर। बट आई नो माई डॉटर। घर से बाहर आने के बाद क्या आप नेजी और सई को घर में दिल खोल के वेलकम करेंगी, उनके साथ बैठ के सना के साथ सना के बारे में बातचीत करना चाहेंगी, बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट फिलहाल घर में उनके? यस यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, दे आर ऑलवेज वेलकम टू माय हाउस। मैं तहे दिल से उनको स्वीकार करूंगी एज सनाज फ्रेंड। एंड मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसमें सारे खेलने वाले अच्छे लगते हैं। मैं तो सभी को बेस्ट विशेस देती हूँ, नॉट ओनली फॉर माय डॉटर। सभी बच्चे खेलने आए, अपने पेरेंट्स से दूर है, सो फॉर अच्छा मी मैम, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक बात जरूर बताइएगा, बिकॉज सना ने बहुत बोल्ड होकर दिल पे अपनी दिल के राजों के बारे में, अपने लाइफ के सबसे बड़े चैप्टर के बारे में नेशनल टेलीविजन में बात करी, बताया कैसे उन्होंने अपने एक्स को छोड़ा और उस ट्रॉमा से वो बाहर कैसे आई, लाइफ में आगे मूव ऑन कैसे हुई। जब उन्होंने आपसे क्या आपको इसके बारे में पहले पता था, वन दैट? और अगर पता था तो आपने मतलब उन्होंने आप में कैसे कन्फाइड किया बैक इन टाइम? देखो, सना वो लड़की है कि फीलिंग्स कभी कभी वो अपने दिल में रखती है, बताती नहीं है। लेकिन एज अ मदर हमें पता चल जाता है, यू मस्ट बी नोइंग इट, कि माँ होती है यस। जो घर में पता कर लेती है। तो वो नॉट ओनली फॉर एनी दिस टाइप ऑफ थिंग, जब उसको बुखार भी होगी, फीवर भी होगी ना, सना आर यू ओके, हाँ मम्मा आई एम ओके, आई एम फाइन, शी इज द गर्ल दिस टाइप ऑफ। बट जब नेशनल टेलीविजन पे बात करी और वो भावुक हुई, आपको ऐसा फील आया कि काश मैं वहां होती और मैं एज अ मदर उसको सपोर्ट और दिखा पाती और वो अपना हाथ उसके सर पे रख पाती, क्योंकि आप दूर हैं उनसे? जी बेशक, जब जब वो कमजोर हुई है ना वहां पे, तब तब यहाँ पे मुझे फील हुआ है कि काश मैं उसके करीब होती, क्योंकि मैं तो उसको टीवी में देख पाती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कर पा रही है। तब तब मुझे हर वक्त महसूस हुआ कि काश मैं उसके करीब होती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये बात का। बट आई नो एट द एंड वो कमजोर नहीं है, माई डॉटर इज वेरी स्ट्रांग, एंड शी नोज वेयर आई हैव टू टेक स्टैंड, एंड शी इज टेकिंग दैट स्टैंड। फिलहाल वो नॉमिनेटेड है। अगर मैं कहूँ अनफॉर्चुनेटली अगर वो घर से एविक्ट हो जाती हैं, क्या लगता है आपको वो फैसला सही होगा? आई डोंट माइंड, जीतने तो सभी आए हैं। अगर उसके मुकद्दर में होगा जीतना, तो जाहिर सी बात है वो जीत जाएगी। एंड इफ शी इज कमिंग, आई एम हैप्पी कि उसने 4 वीक्स वहां पे निकाली है, 4 हफ्ता उसने वहां पे कंटिन्यू अपना अच्छा प्रदर्शित किया हर चीज के बारे में। सो मोस्ट वेलकम एनी टाइम, इफ शी विंस इट्स विन विन पोजिशन, अदरवाइज ओके। काफी लोगों ने बोला कि सना का जो उसका लहजा है वो पिछले सीजन्स में हमारी एक कंटेस्टेंट थी आरशी खान, या फिर वैसे ही कुछ कंटेस्टेंट्स की तरह वो कॉपी करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो उस लहजे के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आगे जा सके। रियल लाइफ में भी सना बिल्कुल ऐसे ही बात करती है, ऐसे ही रहती है मैम? जी बिल्कुल, सना वैसे ही रहती है, और वो बबली सी एकदम, शी इज वेरी बबली टाइप, यू नो, एंड वट एवर कम शी जस्ट से। ऐसा नहीं कि मुझे सोच के बोलना है, जो है वो पोर्ट्रे करती है, दैट इज द सना। मुझे नहीं लगता वो किसी की कॉपी करती होगी, आई डोंट थिंक सो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा वेल होता तो ये आपके मुकाम पर वो पहुंचती नहीं थी, सबकी कॉपी करी होती तो। बिल्कुल, बट देन मैम आपके हिसाब से सना का सबसे बड़ा कंपेटिटर गेम में कौन है? मैं तो किसी को कॉम्पिटिटर नहीं समझती, कि यहाँ पे सब एक दूसरे को कॉम्पीट करने ही आए हैं, गेम खेलने आए हैं। तो पर्टिकुलर मैं किसी का एक नाम नहीं ले पाऊंगी। और जो बेस्ट खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है, जिसकी तकदीर में लिखा है कि भाई वो ट्रॉफी जीत के जाएगा, वो तो मुकर्रर किया हुआ है, तो वही जीतेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। अच्छा, मदर होने के नाते आप ऑब्वियसली बायस्ड हो सकती हैं, लेकिन अगर ये हफ्ते भगवान करे सना नहीं, तो सना के अलावा आपको कौन लगता है जो कमजोर कड़ी है फिलहाल घर में, जिसका सफर पता नहीं शायद खत्म हो सकता है? देखो, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन वोटिंग के हिसाब से मैंने आज सुना था, तो लास्ट नंबर पे मुझे दीपक चौरसिया का नजर आया था कि वोटिंग में वो कम है, तो शायद हो सकता है उनका, या दैट्स अबाउट ऑल द टीम मेकर्स ऑफ बिग बॉस, देयर डिसीजन।
वेल थैंक यू सो मच मैम जॉइनिंग मी हियर ऑन टाइम्स नाउ टेली टॉक। मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत जल्द सना, जैसे आप उम्मीद करती हैं कि अपने सफर में सक्सेसफुल हो, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हमें हियर ऑन टाइम्स नाउ टेली टॉक। हमें थैंक थैंक यू यू। मैम।